बरसों से एक कहावत चली आ रही है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि हंसी से हर मर्ज का इलाज हो जाता है। आपकी मुस्कुराहट, खिलखिलाहट आपको हेल्दी बनाती है, तनाव भरी जिंदगी से दूर ले जाती है और इस दौड़ती भागती जिंदगी में स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देती है। इसलिए हंसते रहिए और अपने सेहत को और बेहतर बनाइए। लेकिन अफसोस समेत लोग महंगी दवाइयां तो खाते हैं, लेकिन फ्री में मिलने वाली इस मेडिसिन यानी कि लाफ्टर का इस्तेमाल कंजूसी से करते हैं। जबकि खुश रहने से आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो परफेक्ट रहती है और सबसे ज्यादा फायदा पूजा दिल को पहुंचता है। हंसने से हार्ट डिजीजेस का खतरा काफी हद तक घट जाता है। बिल्कुल ज्योत्सना, ठीक कह रही हैं आप। दिल खोलकर हंसने से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हार्ट को ब्लड पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और वो मजबूत होता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड नसों की सूजन भी घटाता है। अगर ऐसा ना हो तो नसों की ये इन्फ्लेमेशन से हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ा देती है। वैसे पूजा, दिल तो मजबूत हो गया है और अब फायदे हम बताते हैं कि और कौन कौन से ऐसे शरीर के हिस्से हैं जिससे आपके बॉडी को हंसने से बेहतर होने के लिए यानी स्वस्थ होने का मौका मिलता है। जैसे शरीर के अंदर हंसने से एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको मदद करते हैं। अब मुस्कुराने से चेहरे और पेट का जो डायफ्राम है उसकी मांसपेशियों को एक्सरसाइज मिलती है और वो पाचन बेहतर कर देता है आपका। सिर्फ 15 मिनट की खिलखिलाहट फैट बर्नर के साथ साथ पेन किलर भी है। दरअसल हंसने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो गुड हार्मोन है, जिससे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। आपको अच्छा महसूस होता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है, लंबे वक्त से चले आ रहे दर्द में भी राहत देता है। और यही नहीं ज्योत्सना, खुश रहने से नेगेटिव इमोशंस तो कंट्रोल होते ही हैं, स्ट्रेस बढ़ाने वाला कार्टिसोल हार्मोन भी घटता है। अगर मानसिक तौर पर रिलैक्स होने में मदद मिलती है तो खुश रहिए। तो जब हंसने और मुस्कुराने के इतने फायदे हैं तो इसमें कंजूसी क्यों करना है? स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके चेहरे पर तो हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है। और स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुस्कुराहट के साथ, आपकी खिलखिलाहट के साथ हम शुरू करते हैं शो की। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। एक बार जरा हाथ से हसन करते। देखो ये आनंदी, इसका तो नाम ही आनंदी है। क्या नाम है आपका? आनंदी। कहाँ से आई है? महाराष्ट्र नासिक। ये महाराष्ट्र नासिक से आई है आनंदी। तो ये आनंद में रहती है। चलो अपनी मम्मी के साथ योग करो। इसका नाम आनंद है। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। क्या फायदा किया? मैंने 6 किलो वजन कम किया है। मेरी 7 दिन 6 किलो वजन कम और 3-4 किलो और कम हो जाएगा। मुझे आशा है मैं जब तक जाऊंगा 3-4 किलो। शुगर तो कुछ नहीं? थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। थायराइड की गोली छूट गई मेरी। पक्की? पक्की मुझे छूटती नहीं। और ये तगड़ा सा लड़का है, क्या नाम है? सन्नी। सन्नी। कितना वजन था? वजन था 142 kg, अभी 135 kg वजन। और कितने दिन में? अभी 5 दिन में, छठा दिन। 5 दिन के अंदर, आज तो छठा है, आज और कम हो गया। 5 दिन में 7 किलो वजन कम हो गया। तो तेरे तो मजे आ गए। और बीपी की गोली मैं 40 mg का खाता था और अभी बीपी गोली नहीं खा रहा हूँ 4 दिन से। डाउन आ रहा है। और 115/75 है बीपी। और डाउन आ गया। ये भी बड़ा खुश हो रहा है। गुजराती छो? जी महाराज, गुजराती છીએ। અમે પોરબંદર થી આવ્યા છીએ। क्या नाम है? अश्विन चोलेरा छूं। क्या और कितना वजन था? मेरा 89 kg था और ये 5वां दिन है मेरा। उसमें 6.5 किलो वजन कम हो गया। हाँ, सच के वजन कम कर रहे हैं। और कमर दर्द? और ये बैक पेन जो था, मैं नीचे बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बहुत कंफर्टेबली अभी 2-3। अरे एक का नाम तो इधर आइयो। पहली बार मैंने एक नाम देखा, राम देवी। इधर राम देवी है। क्या था तेरे को? गले में कैंसर बोल दिया था। गले में कैंसर? हाँ जी। और उम्र कितनी? क्या बात? उम्र 60। ये मेरे से बड़ी है 2-3 साल। जोरदार ताली बजा दो रामदेवी बहन के लिए। गले का कैंसर, आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। सबने क्या बोला था? बस रोने लग दी थी। बस रोना था, कुछ नहीं, सारे समझाया करते ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसने गले का कैंसर ठीक कर लिया रामदेवी ने। अब ये रामदेव नहीं कह रहा है, रामदेवी कह रही है। और ये रेखा, इसको तो MND थी, बोल नहीं पाती थी, अब बोल भी रही है, चल भी रही है, हाथ भी काम कर रहा है। क्या नाम है तेरा? देखा डॉक्टर ने क्या बोला था? कितने दिन जिएगी? 2 साल बोला था जिएगी। और मुझे जो है ऐसे दुआई दे रहे थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट दवाई दे रहे थे। अब कैसा लग रहा है? अब जीऊंगी गुरुदेव,
मुझे एक हफ्ते में जो आराम आया वो जो है मेरे लिए बहुत मतलब मैं सोच नहीं रहा। बोल रही है हाँ एक जी, हफ्ता में। अब हाँ चल जी, पा रही है, हाथ पैर चल रही उठा हूँ। मार रहे हैं। चल। मुझे सबने मना कर दिया था। सबने मना कर दिया था वो अच्छी होगी तो है। चलो जोरदार अभिनंदन। चलो यहाँ से शुरू करो। ऐसे स्वामी जी हैं? इंस्पायरिंग तो हम स्टोरीज। रोज ऐसे इंस्पिरेशन से लेते, मोटिवेशन लेते जी। जैसा कि अमित ने कहा, आपके आसपास ये जो लोग हैं वो उन लोगों को जी, मेरी बात इंस्पायर करो, करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी, एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाह रही हूं जो कहती है कि अगर इंसान खुश रहना चाहता है तो हर दिन 30 मिनट योगाभ्यास जरूर करे। आप भी ये कहते हैं। स्वामी जी, कम वक्त में पावर योगाभ्यास का एक सेशन आज करवा दीजिए, पूरा पैकेज करवा दीजिए जो पूरे दिन की जो टोन है और एनर्जी लेवल है उसको सेट करे। एक तो ये 5 मिनट का पावर योगा। कितनी देर का? 5 मिनट का पावर योगा। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, आनंद भी कर रहा है, आनंदी भी कर रही है। इधर आओ आनंदी। हाँ, ये छोटी योगिनी है हमारी सबसे। ऐसे और ये करो, ये ऐसे, ये दो। पूरा पावर योगा अच्छे से होगा। हाँ। और फिर ये करना है बाबू मेरे साथ साथ। ये आओ। 1 2 3। अब दाएं पैर पर बैठो। 4। अब इसलिए टाइट जीन्स पहन रही है तो भी कर रही है। 5 6 नीचे। 7। फिर ये 8। फिर ये 9। फिर ये 10। दोनों पैर आगे लाओ। हाँ, तेरी पाजनियाँ बड़ी अच्छी है। हाँ, फिर ऊपर, फिर ऐसे। आप भी बहुत अच्छी बाबू हो। ऐसे रोज करना, रोज 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार। ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। फिर और तगड़ी हो जाओगी। आज आपको बादाम पाक देने वाले। फिर ऐसे, ये, फिर ऐसे, ऐसे। फिर थोड़ा थोड़ा ये भी करना, ये वाला ऐसे ऐसे, है ना? 10 बार। और फिर ये करना, उल्टे लेटो और ऐसे लेट करके ऐसे करो। चलो सब लेट जाओ ऐसे। ये इसी से ही पूरे पावरफुल बन जाओगे आप। ऐसे। अब ये बच्चे देखो, सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई है, योग करने की आदत पड़ गई है। इसकी मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं ना, पूरा परिवार करता है। करो ऐसे ऐसे। और फिर अब तो तुम्हारी देखो, अब अगला थोड़ा कठिन वाला है, लेकिन आपको मैं ये अब पहले तो गर्मी में सर्दी में खाते हैं च्यवनप्राश। ये अमृत प्राश है, अमृत रसायन। ये ले जाओ, आपके लिए गिफ्ट हो गया। जाओ, बहुत आशीर्वाद। और ऐसे करना। हाँ, चलो ऐसे मजबूती से। ये घुटने बाहर की ओर, कोहनियों के। अब तो मैं देख रहा था, एक बहन सुबह से ही लगी हुई। मैंने कहा कितने साल की है? बड़ी थी 50 साल की, और 25 ऐसी लग रही थी। ऐसे ये अभ्यास कर रही थी, ऐसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी की तरह, अमित जी की तरह। वो उनकी उम्र आधी लग रही थी। किससे? योग से। जैसे मेरी बायोलॉजिकल एज 25 और 30 रहेगी जब तक 100 साल का हो जाऊंगा तब तक, क्योंकि मैं रोज ये करता हूँ पावर योगा। ये फिर ये ऐसे ऐसे, यू, और फास्ट करो तो ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ऐसे, और जोर से करो तो ये। इतना सबसे ना हो पाएगा तो कम से कम ये तो हो ही जाएगा। ऐसे ये तो करने लग गए। अब चलो लगाओ दंड। पहले लगाओ दंड, भगाओ ठंड। अब लगाओ दंड, बढ़ाओ बल। बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बलम उपासु। ऐसे, ये ऐसे, और खुशी खुशी करो। हाँ, चेहरे पर नूर लौट आया। होले होले ऐसे। फास्ट करना हो तो ऐसे, ये ऐसे। हाँ, देखो 5 मिनट में फुल बॉडी एक्सरसाइज हो गया ना। और खुश रहना,
पॉजिटिव मोड पर जब रहते हैं ना तो हमारी एनर्जी राइट डायरेक्शन में, हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये राइट डायरेक्शन में उसका एक्सप्रेशन होने लगता है। राइट एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन बैलेंस, रिजुविनेट कर देते हैं डिजेनरेटिव सेल्स को स्वामी जी, और डिजीज को डीरूट कर देते हैं। और हमने ये सब करके दिखाया है, रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एग्जांपल। ये रेखा स्वामी जी, जिसको आर्मी हॉस्पिटल जो है, ये क्या है, पीजीआई चंडीगढ़ ने बोल दिया था, आवाज बंद हो गई था, बोलने लग गई, चलने लग गई, एमएनडी। तो स्वामी जी, आप तो रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई एक बोलते हैं ना लाइव स्टडी हमारे सामने रख देते हैं, रोजाना कोई ना कोई लाइव स्टडी आप रख देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी स्टडीज हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि जिसका जिक्र हम हमेशा शो में करते रहे हैं। उसमें से एक है, स्टडी बताती है कि खुश रहने से दिल की बीमारियों का जो जोखिम है कई गुना कम हो जाता है, क्योंकि हंसने मुस्कुराने से ब्लड के जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है, हार्ट को ब्लड पंप करने में मेहनत कम करनी पड़ती है। और स्वामी जी, हंसने के साथ साथ दिल को मजबूत बनाने के लिए भी क्या क्या उपाय हैं वो भी आप बताएं। चलो ये करो। हाँ देखो, एक तो ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, डिविनिटी, कभी भी नैराश्य, कुंठा, हताशा, उदासी, मायूसी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, क्रव्यमास्मगमा पार्थन तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। आहा, मस्ती से जियो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है और ये प्रकृति भी कितनी खूबसूरत है। देखो चारों तरफ कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, सामने भी सुंदर 3 पेड़, ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर जीव प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष, द्युलोक, अतीत, वर्तमान और भविष्य की, सतयुग, द्वापर, त्रेता की गाथा कह रहे हो कलयुग में। इतने सुंदर सुंदर लग रहे, पीछे फवारे चल रहे हैं, पीछे पतंजलि वेलनेस है, ओहो चारों तरफ प्रकृति की छटाएं हैं, लंबे लंबे श्वास। और ऐसे ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, ऐसे और ये ऐसे यूं, और हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर गोमुखासन भी, और गोमुखासन में ऐसे बैठो, और जो अभी हम भुजंगासन और दंड लगा रहे थे वो भी बहुत अच्छा है, ऐसे करो। ये अर्जुन की चाल दालचीनी पिला देते हैं, खाली पेट कार्डियोग्लूट खाने के बाद हृदयामृत। और लाखों करोड़ों लोगों को हमने इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो गया था उनको पेसमेकर से बचाया, और जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया था उनको बिना सर्जरी के हार्ट को 100% हमने हेल्दी कर दिया। गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन और प्राणायाम तो जरूरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और सुबह उठ करके शंख बजाएं, और पवित्र ध्वनि होती है शंख की, ओंकार की, हरिनाम की, कृष्ण हनुमान नाम की, शिव नाम की। अपने घर में वेद मंत्र गूंजे, अपने घरों में वेद वाणी का, गुरु वाणी का पाठ हो, संतों की वाणी का पाठ हो। यह है भारत की सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा शाश्वत, सनातन, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी सत्य। तो भोर का प्रारंभ योग के साथ, गुरुवाणी, वेदवाणी के साथ, संतों की वाणी के साथ, पवित्र ऋचाओं के, मंत्रों के, श्लोकों के उद्घोष के साथ। तो हार्ट के लिए तो गोमुखासन, ये स्कंध संचालन, ऐसे 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 इतना ही कर ले, और भुजंगासन कर ले, और ये स्थित कोणासन, चलो इससे हार्ट भी अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होगा, और वेट भी कम हो जाएगा। वैसे लहसुन खाओ, लहसुन को थोड़ा सा गाय के घी में भून लो तो उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता, उसका तीखापन और सब उसकी के जितने भी दुर्गुण दोष हैं दूर हो जाते हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल घटता है, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं, उससे आर्थराइटिस ठीक होता है, उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, उससे पाचन अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है। ऐसे ये स्थित कोणासन, हाँ करो आनंदी बहन, हाँ छोटी आनंदिनी, छोटी योगिनी अच्छा कर रही है स्वामी जी। और इसने वो अपनी गिफ्ट को सामने ही रखा हुआ जी मेरी बहन। स्वामी करो, जी, करो नेगेटिव इमोशंस हमारा गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो खुश रहने के साथ साथ हाई बीपी के शिकार ना बने उसके लिए भी योग अभ्यास बता दीजिए।
इसका लाइव एग्जाम्पल तो ये सन्नी दे बैठा हुआ है। ये सन्नी को बीपी हाई था, कितने साल से गोली खा रहा था? 3 साल से गोली खा रहे थे। 3 दिन में गोली बंद हो गई। अब बीपी 115 और 72 आ रहा है। कर गोल गोल घुमा, पसीना भी आ रहा है। अभी आप पसीना निकाल के बीपी ठीक करते हैं। चलो दोनों, ओहो दोनों भाई है। चलो बीपी ठीक हो जाता है। इसके तो रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एग्जांपल, लाखों करोड़ों, हर गांव गली मोहल्ला, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जहान इसका प्रमाण है। जिसने योग किया उसका बीपी ठीक हो गया। फिर लौकी का जूस पिला देते। हाँ, लौकी का, पेठे का जूस। और इसमें फिर सलाद और सब्जियां ज्यादा खिलाते हैं और सिरोधारा करवाते। देखो ये भाई साहब, आप तो मेहनत करके ठीक हो रहे, ये तो मजे लेकर के ठीक हो रहे। हाँ, इनके सिर पर मालिश हो रही है हल्के हल्के हाथों से, और वो बूंद बूंद चपकते जैसे शिवलिंग पर जल का, दूध का अभिषेक करते हैं ना, तो इस सिर का अभिषेक हो रहा। ओम सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष। और फिर ये जलनेति सूत्र नीति भी बड़ी अच्छी है, जो हमारी योगिनी बेटी है यहाँ पर करती है। ये भी बड़ा अच्छा है बीपी के लिए, जलनेति सूत्र नीति। ओहो अपरिमित लाभ होता है। और फिर बीपी के लिए ना, एक तो मंडूक आसन होता है, ये तो शुगर के लिए और पाचन के लिए और पेट लीवर के लिए। ऐसे आगे झुक गए। और इसमें एक होता है शशकासन, ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा होता है। शशकासन और मरकटासन, सीधे लेट के, और शवासन, सांसों पर ध्यान देके देह को साक्षी दृष्टा भाव से देखना। कुछ कह रही थी मेरी बहन। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि बीपी की परेशानी को कैसे ठीक करना है, उसके लिए उपाय और योगाभ्यास आपने बताए। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि हम नेगेटिव ना सोचें, इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर ना आए, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स किसी भी चीज को लेकर उनके अंदर आ जाती हैं या आ सकती हैं। तो स्वामी जी, हेल्थ इश्यूज इसमें सबसे ऊपर है। जरा सोचिए कि देश के 94% जो भारतीय फैमिली है, उनकी सेहत को लेकर वो परेशान रहते हैं। तो पूरा परिवार हेल्दी रहे, इसके लिए किस तरह का लाइफस्टाइल उन्हें अपनाना चाहिए और क्या क्या बदलाव करने चाहिए जीवन शैली? हाँ, ये आपने बहुत बड़ा तत्व कहा। देखो, सुबह उठ करके पूरा हिंदुस्तान, उसके जब सैटेलाइट से फोटो खींचे जाए ना, तो इमेज आए पूरे हिंदुस्तान की योग करते हुए। ये सपना है स्वामी रामदेव का, पतंजलि योगपीठ का। यही संकल्प है इंडिया टीवी का, हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी का, रितु जी का, और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई। वो अभी मैं देख रहा था, कल अचानक थोड़ी देर मुझे जगना पड़ा तो मैंने देखा हुसैन भाई तो आज की बात के साथ मोदी और मुसलमान क्या चल रहा है, किधर जा रहा है हिंदुस्तान, खूब शो कर रहे हैं, लगे हुए। उनके लिए भी बधाई हो। एक दिन उनके साथ भी शो करेंगे मुस्लिम बस्ती से, और फिर होली का भी शो करेंगे खूब आनंद से। लेकिन एक बात पक्की है, जब सुबह उठ करके योग के साथ शुरू होगी सुबह की, वेदवाणी गुरुवाणी मंत्र पाठ के साथ सुबह की शुरुआत होगी। हवन, जैसे रेखा जिसकी जिंदगी ठहर सी गई थी, वो हवन कर रही है, बड़ी खुश है, और उसको हौसला आ गया है कि मैं, जब मेरे पास योग विद्या है, आयुर्वेद जो की संजीवनी है, तो मैं मरूंगी नहीं। अब मैं इन रोगों को मार दूंगी, इन रोगों को मिटा दूंगी, हटा दूंगी, भगा दूंगी, खदेड़ दूंगी। एक तो मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है, किसके लिए? ये बीपी के लिए। और फिर एक पवन मुक्तासन बड़ा इजी है, इतना तो सभी कर ले। तो सुबह 5 से 10 प्राणायाम, 5 से 10 आसन, और सुबह की शुरुआत आंवला एलोवेरा गिलोय के जूस के साथ। अपनी दिनचर्या में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पहले ये तो क्या करते थे, इसके साथ शुरुआत करते थे। अपने बालों को भी सीकाकाई से, रीठा से, आंवला से, इसी से धो लिया करते थे, छाछ से, मुल्तानी मिट्टी से। और हेयर केयर के लिए, डेंटल केयर के लिए आज बताने वाले हैं। ये हल्दी, त्रिफला और सरसों का तेल, और ये जो कोयला है ना, चारकोल या घर की राख, बड़ी दांत साफ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। उसमें सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल वायरल फंगल प्रॉपर्टी होती है। नीम बबूल का, अकरकरे का या तुमरू का दांतन किया करते थे, 100 साल तक दांत अच्छे रहा करते थे। तो हेयर केयर के लिए हमारे यहाँ पर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी से लेकर के, जटामासी तो होती है बालू जैसी है,
डेंटल केयर के लिए हमारे यहाँ नीम, बबूल, करकरा और हल्दी और सरसों का तेल आदि, और जो है स्किन केयर के लिए एलोवेरा, अपने सेल्फ केयर के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी जो हमने भुला दी। हम उसकी रोज याद दिलाते हैं और सबको कहते हैं लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, अपने पूर्वजों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो। और आज ये सब कर करके जिंदगी संवर गई है। स्वामी जी, तो योग हमारी जीवन पद्धति बनेगा तो रोग का जो दुख है वो कम हो जाएगा, पूरे परिवार से बोझ कम हो जाएगा, 0% हेल्थ बजट आ जाएगा मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने 0% हेल्थ बजट का जिक्र किया। अब सोचिए स्वामी जी, सिर्फ 5 मिनट हंसने से जो आपकी लाफ्टर थेरेपी होती है उससे कितना फैट बर्न हो जाता है। अब लोग इसके लिए पता नहीं कितने कितने पैसे दे के फैट बर्नर्स खरीदते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं सिर्फ मुस्कुराकर, हंसकर। और स्वामी जी, मोटापा घटाने के लिए ये तो बिना पैसे खर्च किए वजन घटाने का सबसे अच्छा उपाय है, हंसते रहो और वजन घटाते रहो। हाँ, लेकिन वो हंसना ना वो ऐसा है जैसे वेट के लिए हम तो ये 3 अभ्यास कराते हैं, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, शलभासन। ये अभ्यास तो जो थोड़ी हिम्मत वाले वो कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत ही मोटे हो गए, हिलना डुलना ही मुश्किल हो गया उनके लिए, कहाँ वो भुजंगासन कर पाएंगे, कहाँ वो शलभासन ऐसे कर पाएंगे। तो वो क्या करे, वो अभी हम जो बता रहे थे स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, तो देखो, लेकिन वो हास्यासन कैसे होना चाहिए, पूरी जान लगा करके देखो, ऐसे जोर से हंसो, पूरी जान लगा करके, तो लंबा सांस जाता है, इसमें भस्त्रिका भी हो जाता है, कपाल भाती भी हो जाता है, मूल बंद भी हो जाता है, मूल बंद, उड्डयन बंद हो गया, देखो हंसते हंसते, मूल बंद, उड्डयन बंद, भस्त्रिका, कपाल भाती हो जाता, पूरी ताकत लग जाती है, दिल, दिमाग, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, सारे हार्मोनल इम्बैलेंस सब ठीक हो जाते हैं, और हंसने वाले का पेट बढ़िया साफ होता है, आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो कहते हैं पेट दुखने लगता है, तो हंसने वाला फिर रोएगा नहीं, तो पेट बढ़िया साफ नहीं तो आदमी ऐसे मुंह लटकाए बैठा रहता है। मोशन साफ हो जाए ना सुबह सुबह तो ऐसा मजा आता है जैसे प्रमोशन हो गया। तो आदमी जो हंसेगा, मुस्कुराएगा, उसका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, उसको यूरिन बढ़िया आएगा, टॉयलेट बढ़िया आएगा, इसको तो पसीना ही आ गया हंसते हंसते। चलो कपाल भाती करो, भस्त्रिका, कपाल भाती, हंसने से सारे, और प्रसन्न रहो, पॉजिटिव रहो, तो आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में, राइट एक्सप्रेशन आपके भीतर होंगे, जीन्स को, क्रोमोसोम्स के, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के, और प्रोटीन फास्फोराइलेशन, पोस्ट प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये अच्छा हो गया तो आप जेनेटिकली जो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की बीमारियां उनसे भी बच जाएंगे मेरी बहन, मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी एक और स्टडी का जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक हंसने मुस्कुराने से बॉडी पेन में काफी राहत मिलती है। अब स्वामी जी, खुश रहने से शरीर के दर्द में कैसे आराम मिलता है, अब हीलिंग पावर कैसे बढ़ती है, जरा ये क्रोनोलॉजी भी हमको जरा समझाइए। आप देखो जब हम दुखी होते हैं ना जी, तो हमारे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH हार्मोन बढ़ता है। जब हम दुखी होते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं, खाली चेहरा ही नहीं हंसता, खाली दिल दिमाग ही नहीं हंसता। जब हम ऐसे दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, अंदर से खुश नहीं रहते तो 37 ट्रिलियन सेल्स सुस्त पड़ जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ने लगता है, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, और जो मार्कर्स हैं अल्जाइमर के, डिमेंशिया के, ऑटोमिन डिजीज के, MND के, हाँ, ये खुश रहने लग गई है बहन हमारी, जो रेखा यहाँ आई है तब से इसका सब पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे हार्मोन्स बढ़ने लगे, चलने फिरने लग गई, बोलने भी लग गई। अब इसको हौसला आ गया कि अब जो मुझे बताया था कि मरते हुए अपने आप को देखेगी, दिमाग जिंदा रहेगा, बाकी पूरा शरीर धीरे धीरे करके मर जाएगा,
और तू तड़पते तड़पते अपने आप को देखेगी। लेकिन इसने हौसला रखा और इसने मेरी बात मानी। तो जब हम खुश रहते हैं तब ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं। जितने भी नेगेटिविटी है शरीर की, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो है सारे अच्छे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, बेटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे वाले हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये सारा का सारा जो जीवन चक्र है ना, ऊर्जा चक्र है, सही दिशा में हमारी एनर्जी जो है वो काम करने लगती है। पहले तो हम पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल, पेड़ंत, क्वाथ आदि बताते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना और उपवास और उपासना करते हैं तो सारा वात, सारे पेन सारे खत्म हो जाते हैं, तन के और मन के। हाँ, सारे दोष मिट जाते हैं, निर्दोष, निर्बीज, निर्मल, निर्भय, अभय हो जाते हैं मेरे भाई। अभय हम सत्य संसति ज्ञान में। फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर ले तो और लाभ हो जाएगा। थोड़ा लहसुन भी खा ले, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी ले ले, थोड़ा वातारी भी ले ले और एलोवेरा पी ले। सिंपल सा है, सिंपल एक एलोवेरा और एटीएम की सब्जी रागी, बहुत से उपाय बताते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे उपाय ना अप्रतिम है, अप्रतिम। स्वामी जी, एक दिलचस्प बात है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। दिन भर में महिलाएं पुरुषों से 25 से 30 बार ज्यादा हंसती हैं। तो स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं ज्यादा खुश रह पाती हैं? अब स्वामी जी ये बात पूजा कर रही है गलत है, क्योंकि पूजा से ज्यादा हंसने के लिए हम लोग हंसते हैं, पूजा कम हंसती है। मैं तो सबसे ज्यादा हंसती हूँ अमित। अब हंस के दिखाओ यहाँ पे 5 मिनट। देखो अभी यहाँ सब हंस रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी हंस रहे हैं, बड़े भी हंस रहे हैं। ये बात सही है। पुरुषों पर ना दो तीन चीजें बड़ी खराब है। एक तो पुरुष बड़े ईगोस्टिक होते हैं, कुछ लेडीज भी होती हैं, वो एक्सेप्शन है। बाकी ज्यादा पुरुष ज्ञान के अहंकार में, पैसे के अहंकार में, ताकत के अहंकार में, मेरे पास ये पावर है। अरे तेरे पास क्या पावर, अभी फूंक निकल जाएगी, फूंकना पड़ेगा फिर ले जाकर शमशान में। किसी दिन देख लेना, तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सो या फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। स्वामी जी, ये ईगो, इग्नोरेंस और अलग अलग प्रकार के फिर उलझने, गफलतें। महिलाएं क्या सोचती हैं, सब तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। स्वामी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। विश्वास ना, फेथ। हाँ, लेडीज का जो इमोशनल ब्रेन है ना वो बहुत एक्टिव होता है। हाँ स्वामी जी, आपने कहा ना कि जो पुरुष होते हैं, बाबू आनंद जी, स्वामी जी, मैं कुछ ये कहना चाह रहा था कि आपने जैसा कहा कि पुरुषों में जो घमंड होता है ना कि मेरे पास पावर है, पोजीशन है, इसलिए वो रुतबे में रहते हैं और महिलाएं मुस्कुराती रहती हैं। और ये आपका क्या नाम है? मुक्ताश्री। चलो सूर्य नमस्कार करो दो। हाँ जी, ये दोनों योगिनी आ गई, ऐसा लग रहा है सगी बहनी हो हम। आगे की साथ साथ क्या बात है। अब बच्चों को ही देखो तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे मुस्कुराते हुए पुष्पों की तरह है, जीवन कलियां खिल रही है। देखो बाबू के साथ साथ करो। हाँ करो ऐसे। अब ये तो स्वामी जी, पिंक वाली बच्ची तो ऐसा लग रहा है ट्रेंड योगिनी है, उसको सिखा रही है। फ्लेक्सिबली देखो, ब्लैक वाली योगिनी को सिखा रही है। हाँ, ये सुबह 4 बजे से लगी हुई है। हाँ, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाएगी। अप्रतिम। मुक्ताश्री, बैठो। अब आसन कौन सा करोगी? प्राणायाम करो, ये वाला। हाँ, और इतनी गंभीरता से करती है जैसे कोई महायोगिनी हो। आप कब से योग करते हो? कब से योग करते हो? मेरे पापा ने सिखाया था तब। कब से? बचपन से। बचपन से। हाँ। और क्या और मम्मा जब करते थे, पापा करते थे, तब भी करती थी। बचपन से करते थे, अब तो बड़े हो गए आप। और कपालभाति। हाँ। और ये वाला अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम। करो करो करो। हाँ। तो ये बच्चे ये सुबह से लगी हुई है। हाँ, महायोगिनी। चलो ये भी करो, मंडूकासन है ना। हाँ कर।
अब जिन बच्चों को बचपन से ऐसे आदत पड़ जाएगी 100 साल तक कभी भी निराश, हताश, उदास, मायूस, रोगी, लाचार, दुखी, दरिद्र नहीं होंगे। स्वास्थ्य, सुख, संपदा, उनमें सब प्रकार की दैवी संपदा भी आ जाएगी। ये है योग की महिमा। ऐसे क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा करते हो। और वो भी तो करते हो पैर फैला के, ये वाला, ये करो स्वामी जी। करो करो करो, क्या बात है, पूरे परफेक्शन के स्टडी साथ का करते हो। एक हिस्सा तो रह ही गया। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक हिस्सा जो आपने बताया था ना कि महिलाएं जो हम बता रहे थे स्टडी में मुस्कुराती रहती हैं, तो स्वामी जी आपने जैसा बताया कि पुरुषों में जो पावर पोजीशन का घमंड होता है, महिला इसलिए मुस्कुराती है स्वामी जी कि उनको पता है कितना भी बड़ा पावर पोजीशन हो जाए, कंट्रोल तो उनके हाथ में ही होता है। और पुरुष हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं स्वामी जी, इसलिए मुस्कुराते नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, स्वामी जी ने कहा है कि महिला पुरुष दोनों में एक्सेप्शंस होते हैं। बस स्वामी जी, हम लोग सोचते रहते हैं कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमेशा सोचते रहते हैं, तो उनके अंदर नेगेटिव इमोशन आ जाता है, क्योंकि हमेशा कुछ नकारात्मक सोचते रहते हैं या कुछ बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालते रहते हैं। अब जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रिसर्च तो ये बताता है कि जब हम सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार ही आते हैं। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है स्वामी जी, कभी आपको लगा है कि हाँ मेरे अंदर भी मैं सोच रहा हूं तो आ रहा है? अगर हाँ है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैं तो बचपन से ही संघर्षों, युद्धों, चुनौतियों, आंधियों, तूफानों, पहले गांव की पंचायत से लेकर के और अब देश के सुप्रीम कोर्ट तक, अभी तक कम से कम 50 से 100 करोड़ तो हमारे केस मुकदमों में खर्च हो गए होंगे, जबकि हमने किसी का रत्ती भर बुरा नहीं किया। करोड़ों रुपए की फीस जाती है। एक एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने के लिए 20-30 लाख रुपए ले लेता है। लो मेरे भाई, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम योग की राह पर, कर्म योग की राह पर, सनातन की राह पर, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर है। सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होगी, और जितना ज्यादा संघर्ष होगा सत्य की प्रतिष्ठा भी उतनी जोर से होगी। तो अब ऐसे हमने सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अलग अलग प्रकार के संकटों, संघर्षों को, चुनौतियों को देखा है। लेकिन एक बार भी जैसे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो भी हम कहते हैं ये भी टल जाएगा। ये कितनी ही गहरी रात हो, लेकिन एक दिन तो दिन आएगा, सुबह होगी। तो ऐसे पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। संसार में जब वसंत सदा नहीं रहा तो पतझड़ कैसे सदा रहेगा? जब दुख सदा नहीं रहा, जब सुख सदा नहीं रहा तो दुख भी कैसे सदा रहेगा? ये तो प्रवाह है, चलता रहता है। इसकी धूप कभी छाव, ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता रहता है। इसकी परवाह मत करो। बस हाँ, अपने मूल से जुड़े रहो, अपने मूल चेतना से, अपने योग चेतना से जुड़े रहो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन आएगा जब सारा जमाना तुम्हारे कदमों के पीछे चलने लग जाएगा। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जो योग, जो आयुर्वेद, जो नेचुरोपैथी, ये प्रथम पैथी है। ग्रीक में जो एलोपैथी है ना, एलो का अर्थ है दूसरी, ये दूसरे दर्जे की पैथी है, ये बाद में आई है। प्रथम पैथी है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और इतनी वैज्ञानिक है। सुबह उठ करके हमारे पूर्वज दातुन करने से लेकर के डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ केयर, अपने लीवर, किडनी, हार्ट का केयर, अपने तन, अपने मन को, अपने चित्त चेतना, आत्मा को योग, ध्यान, भजन, कीर्तन से। आप तो अभी हास्यासन की बात कर रहे थे। रोज एक बार जोर तालियां बजा लेते, बजाओ बाबू, आप भी बजाओ। रोज ऐसे तालियां बजा लेते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके प्रभु का वंदन करते हैं। उनके जीवन के सारे रोग और बंधन अपने आप कट जाते हैं। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने बताई। ये है महिमा मेरे भाई। तो भगवान के ऊपर विश्वास है कि अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर भरोसा होना और नेगेटिव इमोशंस को हावी ना होने देना। हालांकि कई बार ऐसे इमोशंस जरूर दिमाग में आते हैं, लेकिन उनको अपने दिमाग में घर ना बनाने देना और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रांग रहेगी तो ये सब जो ओवर थिंकिंग का मकड़ जाल है वो नहीं होगा।
तो स्वामी जी, दिमाग मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे फिजिकली के साथ साथ मेंटली, उसके लिए प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जो ब्रेन को एक्टिव रखेंगे? एक तो भस्त्रिका, ठीक है ना, शुभ्रा ही नाम है ना, मुक्ताश्री। मुक्ता जी, आप तो जीवन मुक्त हो गए, करो। हाँ, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। भस्त्रिका, फिर कपालभाति। भस्त्रिका से ओबेसिटी, शुगर, कैंसर और लो इम्यूनिटी, और कपालभाति से लीवर, किडनी, स्प्लीन। करो मुक्ता जी, मुक्ताश्री जी, और फिर ये अनुलोम विलोम करो। कपालभाति से लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड, और अनुलोम विलोम से तो पूरा 72,72,10,210 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, और पूरा का पूरा एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन, जो पूरा का पूरा तंत्र है हमारा, पूरा जीवन तंत्र राइट डायरेक्शन में हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष संतुलित होते हैं अनुलोम विलोम से। ये बड़ा ज़बरदस्त है, और सारा स्ट्रेस गायब, डिस्ट्रेस हो जाते हैं। फिर भ्रामरी, ऐसे सांसों पर ओंकार ध्यान, विपश्यना कहो, प्रेक्षा कहो, प्रतिप्रसव कहो, गुणातीत भावातीत ध्यान कहो। ऐसे जब करते हैं ना, तब अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, संसार की सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए डिटैच होकर के पूरे अटैच हो जाते हैं आत्मचेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ, और सारे तनाव से मुक्त हो जाते हैं। क्यों जी मुक्ताश्री जी? बिल्कुल स्वामी जी, तो सारी चिंताओं से मुक्त, सारी परेशानियों से मुक्त, और जीवन में खुशी और हैप्पीनेस। स्वामी जी, और स्वामी जी, आज तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, और कैसे खुश रहना ये तो आपने बताया है, लेकिन साथ ही स्वामी जी बताते हैं कि आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी है। तो दांतों की हेल्थ के लिए आप क्या नुस्खा बताने वाले हैं आज? जब तक उसकी आप तैयारी करेंगे, तब तक दर्शकों को मैं बताऊंगा कल क्या खास है। मौसम की बिगड़ी चाल कैसे कर रही है नसों पर वार, खराब ब्लड सर्कुलेशन बना रहा है टेंशन, कमजोर नर्व से बीपी, हार्ट प्रॉब्लम। 5 प्राणायाम के साथ योग मंत्र परफेक्ट बनाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नसों की हर तरह की बीमारी का होगा समाधान, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, एक तो ये हींग हमने रखा है। अब हींग, इसको थोड़ा सा डालो, और हींग का पाउडर है, बारीक हींग है, थोड़ा इसमें नींबू डाल देंगे, और 2 मिनट के अंदर ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। इसको हींग और नींबू का पेस्ट लगाने से जो ठंडा गर्म लगता है, और दांत जो कमज़ोर से हैं वो एकदम मजबूत हो जाएंगे। और हींग अत्यंत कृमि नाशक है, अत्यंत कृमि नाशक है। तो दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं ना, वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। हींग का पेस्ट उसको मुंह में लगाना। फिर ये सरसों का तेल, हमने सरसों का तेल पूरे देश को उपलब्ध कराया, 100% शुद्ध सरसों का तेल, कच्चे खाने का। अब ये सरसों का तेल ले लिया, और पूरे कुणबे के लिए 1 चम्मच ये हल्दी, और इसी के अंदर 1 चम्मच ये सेंधा नमक, चारकोल भी और लगा लें, और इसका पेस्ट मुंह में लगा करके, फिर 5 मिनट तक इसको मुंह में ही रखें। हाँ, इससे ना क्या मजबूत हो जाएंगे, कैविटी भी तैयार नहीं होगी। ये तो इतना अच्छा है। एलोवेरा तो चबा ही ले, एलोवेरा को चबाने मात्र से दांत हिलते हुए बंद हो जाते हैं। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ, एक महाराष्ट्र के एक भाई आए हुए थे, उनके पूरे दांत हिल रहे थे। एलोवेरा धीरे, ये हिलते हुए दांत वाला भी चबा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। दांत हिलते हुए बंद हो गए। ये है प्याज का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखे, या कच्ची प्याज ऐसी सलाद के रूप में खाने के पहले खा लिया करें। पूरे मुंह में फ्रेशनेस भी रहेगी, पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। अरे साहब, ये नीम की दातुन, ये तो बहुत ही अच्छी है। नीम को ऐसे चबा दे, कड़वा कड़वा लगता है,
लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। और ये बबूल है, ये कांटे वाला है ना, इसको आप मत करना, कांटे लग जाएंगे, है ना, कांटे मत लगाना, है ना। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे इसको चबाते हैं ना, तो 100 साल तक इसकी ये ब्रश भी तैयार हो जाती है। वैसे तो हमने सॉफ्ट वाली ब्रश भी दे रखी है लोगों को, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका कस भी पहले तो 1-2 बार तो थूक दे, बाकी अंदर ही निकल ले, तो सारे अंदर के भी पेट के क्रीमे आदि सब मर जाएंगे। हमने ये मुख के लिए दंत कांति गंडूस ये भी बना रखा है रेडीमेड में। ये दंत कांति मंजन जो 30 सालों से है, सबसे पहले मैंने अपना पारी ऐसे ही ठीक किया था, फिर दंत कांति एडवांस और फिर दंत कांति एडवांस, दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति फ्रेश एक्टिव रेड और सेंसिटिव। और ये बच्चे वाला टूथपेस्ट है बाबू, आपको गिफ्ट देते हैं। ये है दंत कांति जूनियर, लो ये इसमें काटे ना, ये मुझे दे दो। और ये ओहो अपामार्ग तो दांतों के लिए रामबाण जी, आपने हिलते हुए दांत इससे वज्र की तरह हो उपाय जाते हैं, बता वज्र दिए। की तरह। और स्वामी एक जी, है आपने तुमरू, मजबूत उसकी दांतों भी के दांतों उपाय की बता रानी दिए। पहाड़ में बहुत होता। आज पूरा दांत का इलाज, आज के बाद किसी के दांत नहीं हिलेंगे। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।